जी नमस्कार। मैं हृदयानंद सिंह आज नौतन प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पूर्वी नौतन के खैरा टोला खेल के मैदान में पूर्व मुखिया भाई राम रतन चौधरी ने ग्रामीणों के सहयोग से विलुप्त हो रही कुश्ती के भव्य दंगल का आयोजन कराया। हमारे इस आयोजन में जो अतिथि उपस्थित थे आदरणीय श्री शंकर चौधरी जी, श्री शिव नारायण प्रसाद कुशवाहा जी, जिला पार्षद मनोज प्रसाद कुशवाहा, पंचायत समिति के सदस्य अब्दुल मनान साहब, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भाई इरशाद आलम, सुरेंद्र चौधरी, अरुण कुमार आदि के साथ ही सैकड़ों अतिथि उपस्थित रहे। कुश्ती के इस दंगल की अखाड़े की शोभा हजारों दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से समय समय पर बढ़ाते रहे। आज के इस दंगल में जो हमारे पहलवान भाग लिए थे उसमें राजस्थान के पहलवान, मध्य प्रदेश के पहलवान, उत्तर प्रदेश के पहलवान और बिहार के पहलवानों के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के पहलवान भी अपनी परचम लहराने के लिए आज के दंगल में भाग लिए। मैं आपको बताते चलूं कि विलुप्त हो रही कुश्ती का खेल का आयोजन, भव्य दंगल का आयोजन कर भाई राम रतन चौधरी ने दर्शकों का सुहृद बिटोरने का काम किया। भाई राम रतन चौधरी जी के नेतृत्व में यह विलुप्त हो रही जो खेल है कुश्ती का दंगल, कुश्ती का खेल, इसका आयोजन अपने आप में अनुपम देखने को मिला। आज के दंगल में दर्शकों का मन इस तरह से खेल से मुग्ध हो गया कि बार बार दर्शक ऐसे आयोजन की प्रतिक्रिया व्यक्त करते नजर आए। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों के द्वारा पहलवानों की हौसला बुलंद करने के लिए आवाज बुलंद करने की जो शैली थी, यह देखकर मन मुग्ध हो ही जाता था। मन इतना खुश था आज के दंगल में कुश्ती के कला को देखकर। हर पहलवान अपने जोड़ीदार पहलवान को पछाड़ने की नियत से कुश्ती लड़ रहा था। यह कुश्ती ऐसा कभी कभी प्रतीत होने लगा कि जंगल में दो शेर आपस में भिड़ गए हैं, जो कब किसको पछाड़ दें इसकी कोई गारंटी नहीं थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के पहलवान लंगोटा कसकर ताल ठोक रहे थे कि पड़ोसी देश नेपाल के पहलवान अपनी परचम लहराने के लिए कसरत करते नजर आए। दो पहलवानों की जोड़ी को हमारे अतिथियों ने हाथ मिलाकर उन्हें लड़ने की और अनुमति के साथ ही विजयी होने का आशीर्वाद देते नजर आए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे यह है भाई राम रतन चौधरी, जो दो पहलवानों को लड़ने की अनुमति और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारे भाई शिव नारायण प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जो दो पहलवानों को हाथ मिलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके साथ ही ये हमारे जिला पार्षद मनोज प्रसाद कुशवाहा हैं, जो दो पहलवानों को लड़ने की अनुमति जारी कर रहे हैं। भाई इरशाद साहब, शंकर चौधरी जी, ये भी पहलवानों को हाथ मिलाकर लड़ने के साथ ही विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे सभी अतिथियों ने दो पहलवानों के बीच हाथ मिलाकर उन्हें अपनी कला, लड़ाई की कला को दिखाने का, जिससे दर्शक खुश हो जाएं, वैसी लड़ाई लड़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह शंकर चौधरी जी का जोड़ी है, दो पहलवानों का। बीच में आप देख रहे हैं शंकर चौधरी जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और लड़ाई की अनुमति भी दे रहे हैं। समय निर्धारित होता है और ये पहलवान आपस में भिड़ जाते हैं।
एक दूसरे पर भारी पड़ने के नियत से दांवपेच लगाना शुरू करते हैं और जिसका किस्मत अच्छा उसका झंडा लहर जाता है। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य पहलवानों की लड़ाई की एक छोटी सी झलक। और देखिए कैसे एक बिहार का पहलवान एक राजस्थान के पहलवान से भिड़ता है और एक राजस्थान का पहलवान बिहार की पहलवान को पछाड़ने का भरपूर प्रयास करता है। यह है इस लड़ाई को आप देखिए। ये पहलवान गमा पहलवान है जो नौतन के रहने वाले हैं। पहलवान हरि यादव के सुपुत्र हैं और इनकी लड़ाई हो रही है राजस्थान की पहलवान से। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि यह नौतन का पहलवान राजस्थान के पहलवान पे भारी पड़ते हैं और राजस्थान के पहलवान को अखाड़े में पछाड़कर अपने नाम का डंका बजाते हैं और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से इनके हौसले को बुलंद करते हैं। और इसके बाद ही नौतन के ही राम छत्री पहलवान मध्य प्रदेश के पहलवान को अखाड़े में छक्का छुड़ा देते हैं और दर्शकों का सुहरत बिटोर लेते हैं। बक्सर बनारस के रहने वाले एक साधु रामदास पहलवान की कुश्ती की कला को देखकर तो दर्शक एकदम भाव विभोर उठे और पूरा एकदम नारा लगने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। साधु पहलवान ने तो दर्शकों का मन ही मोह लिया। वहीं रवि कुमार पहलवान भी इस अखाड़े में अपने दाव पेच का परचम लहराने में कामयाब होते हैं और कुश्ती की लड़ाई को देखकर सभी दर्शक उत्साहित नजर आते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब दो पहलवान आपस में भिड़ते हैं अखाड़े के बीच और दावपेच लगाकर एक दूसरे पर भारी पड़ने का प्रयास करते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का झंडा लहरा जाए एक दूसरे को पछाड़कर। कुश्ती की लड़ाई में दावपेच के बीच जो एक दूसरे को पटकने का जो मनसा नजर आया, आंखों में जो मिशन था, आंखों में जो कामयाबी की बुलंदी लेकर के पहलवान अखाड़े में अपने दावपेच लगा रहे थे, इसे देखकर दर्शक मुग्ध हो जाते थे और दर्शक बार बार पहलवान की हौसला अफजाई करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवानों का हौसला बढ़ाते थे। और इसी बीच एक पहलवान किसी दूसरे पहलवान को पछाड़कर अपनी विजय का पताका फहराता था और दौड़े दौड़े आता था जहां अतिथियों के लिए बैठने की जगह थी, अपना नाम लिखाने के लिए कि हम विजयी हुए, इस दंगल में हम विजयी हुए। इस खुशी को देखकर मन बहुत ही खुश था। बड़े आनंदित भाव से हम सभी दर्शक इस कुश्ती की कला को देख रहे थे और बार बार मन से दुआएं निकल रही थी। हर दर्शक के तरफ से हजारों दर्शक के मन से दुआ निकल रही थी कि इस तरीके का आयोजन बार बार होता रहे कि हम सभी को मनोरंजन भी हो और हमारे जो नौजवान हैं उनको प्रेरणा भी मिले कि हमें लड़ाई भी लड़नी चाहिए, ताकि इससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है और ये लड़ाई हमारी पारंपरिक खेल कूदों में आती है और जो विलुप्त हो रही है। तो विलुप्त हो रही खेल कूद को फिर से धरातल पर उतारने की मंशा से भाई राम रतन चौधरी ने जो भव्य कुश्ती का दंगल का आयोजन किया, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं हृदयानंद सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।